श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए 2024 वर्ष कैसा रहने वाला है। आपकी संतान के लिए, आपके करियर के लिए, आप जहां काम करते हैं, व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, उन सब जगहों के लिए 2024 वर्ष कैसे आपको लाभप्रद रहेगा, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर के बारे में। क्या कहता है ये ग्रह गोचर। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राशिफल जानने से पहले ग्रह गोचर जान लेते हैं। यानी वर्ष की शुरुआत में जनवरी में ग्रह आपके कौन से भाव में बैठे होंगे। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके 11th हाउस यानी आय भाव में होंगे। वहीं शनि महाराज होंगे आपके भाग्य स्थान में। राहु और केतु आपके 10वें और चौथे स्थान में रहेंगे। और साल की शुरुआत में सूर्य मंगल के साथ रहेंगे आपके 7वें भाव में। बुध शुक्र रहेंगे आपके 6ठे भाव में। तो ग्रहों की ये जो व्यवस्थाएं हैं, सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए कैसी रहेंगी। तो देखिए, मिथुन लगन वालों और मिथुन राशि वालों, आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से साल की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, क्योंकि आपके 6ठे भाव में शुक्र देव बुध के साथ हैं और 7वें भाव में है सूर्य और मंगल। तो इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं उनमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। और ये सब होगा आपके रहन सहन के कारण। यानी आपकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे छाती में आपके संक्रमण या इन्फेक्शन हो सकता है, फेफड़ों की कोई समस्या है, या फिर पेट में दर्द की जो शिकायत है, तो इस कारण से आपका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रहेगा। खासकर 2 अप्रैल से 25 अप्रैल और फरवरी और मार्च का महीना, इन 2 महीनों में आपको अच्छी आदतों को अपनाना है। अपना जो डेली रूटीन है उनमें से बुरी आदतें जैसे लेट सोना, कुछ भी खा लेना या किसी भी तरह के नशे इत्यादि से बच के रहना है। फिर मई और अगस्त के बीच आपकी हेल्थ में थोड़ा सुधार होगा। लेकिन अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आपको पैरों का दर्द या आँखों की कोई समस्या परेशान कर सकती है। तो साल के ये कुछ महीने रहेंगे जिसमें आपकी हेल्थ उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। तो बेहतर यही है आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, सही खान पान और सही परहेज को अपनाएं। विद्यार्थियों के लिए जान लेते हैं 2024 कैसा रहेगा। ठीक है, मिथुन लगन वालों, आपके 4थे भाव में है केतु महाराज। तो शिक्षा में थोड़े बहुत रुकावटें दिखाई दे रही हैं। आपको अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए यानी हायर स्टडीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और शनिदेव आपसे मेहनत भी खूब कराएंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनको काफ़ी कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। यानी कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। आप पसीना बहाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये साल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी कठिन साल हो सकता है। क्योंकि 8वें और 9वें भाव के स्वामी शनि महाराज आपके भाग्य स्थान में हैं। तो भाग्य का फल वो तभी देंगे जब आप अपनी मेहनत पूरी रखेंगे। यदि आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए साल के शुरुआती महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। और उसके बाद अगस्त का महीना और नवंबर का महीना ये आपको विदेश में जाकर पढ़ाई करा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जो मेहनत करेंगे, बृहस्पति महाराज के 11th हाउस में होने से आपको अपनी शिक्षा में काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। आप लगातार मेहनत करेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे तो बृहस्पति महाराज आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि करेंगे और आप अपने ज्ञान के बल पर अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। अब देखिए मिथुन लगन वालों, अगर आप मेरे वीडियो में यहाँ तक आए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अब बात करते हैं उन जातकों की जो लोग प्रेम प्यार में हैं। तो 2024 में जो जातक प्रेम संबंधों की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए साल के शुरुआती महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर होने से आपका प्रेम पवित्र और निश्चल रहेगा। यानी आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लव रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे बने रहें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। आप और आपके जो साथी हैं वो दोनों ही अपने एक दूसरे के रिश्ते को काफ़ी तवज्जो देंगे, बराबर का आप एक दूसरे को समय देंगे, रेस्पेक्ट देंगे। खासकर अगस्त और सितंबर का महीना आपके लव रिलेशंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप इन दिनों में कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। और जो लोग
प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, उनको मार्च के महीने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि मार्च के महीने में विवाद थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो आपको मार्च और अप्रैल में अपने रिश्ते की मर्यादा को कायम रखना चाहिए। लेकिन अगस्त और अक्टूबर के महीने में अगर अपने प्रेमी को आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो उन्हें विवाह का प्रस्ताव आप दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी यानी पहले से ही शादीशुदा हैं, तो उनके जीवन में उनके पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी और उनकी संतान का भविष्य कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। तो देखिए, चौथे भाव में केतु और 10वें भाव में राहु जो है, इसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में तनाव थोड़ा सा 2024 में दिखाई दे रहा है। आपके दोनों के ऊपर माता पिता के हेल्थ की समस्याएं भी रह सकती हैं, इसलिए आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। परिवार में थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके कारण कभी कभी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े की भी नौबत आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, घर वालों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच आपके बीच फिर से प्यार होगा। तो शुरुआत के 3 महीने आपको सब्र से काम लेना चाहिए। जो भी तनाव हो रहे हैं वो अप्रैल से अगस्त के बीच सुलझ जाएंगे। लेकिन सितंबर के महीने में कोई ऐसी बात या ऐसा कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा जिसके कारण आपके घर में तनाव बढ़ सकता है, या फिर मंगल देव जब आपके 10वें भाव में आएंगे तो हो सकता है आपकी माताजी की हेल्थ में परेशानी हो, तो इसलिए उनका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जनवरी और फरवरी के महीने में आपको अपने जीवन साथी से विवाद का भी सामना करना पड़ सकता है, या फिर ससुराल पक्ष के लोगों से आपकी ही वजह से, वाणी की वजह से अगर आप उल्टा सीधा बोलेंगे तो झगड़े की स्थिति हो सकती है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर थोड़े से मनमुटाव होंगे। लेकिन अगस्त और अक्टूबर के बीच आप लोग कहीं घूमने जाएंगे, जिसके कारण आपके रिश्ते को नई ऊर्जा मिलेगी और एक दूसरे को आप काफ़ी टाइम दे पाएंगे और आपके बीच में जो तनाव था वो भी ख़त्म होगा। अगर बात करें आपकी संतान की, तो देखिए, जिनकी संतान नहीं है और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए साल के शुरुआत के 6 महीने बहुत ही अच्छे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में हैं, जो कि संतान कारक भी हैं और आय भाव में हैं, तो संतान लाभ आपको ज़रूर दिलाएंगे। आप अपनी कोशिशें जारी रखिए। लेकिन जब मंगल का प्रवेश आपकी कुंभ राशि में होगा, तब आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता हो सकती है। उनकी हेल्थ में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और 23 अप्रैल से 1 जून के बीच आपको अपनी संतान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जून और जुलाई के महीने में आपकी संतान के व्यवहार में थोड़ा सा क्रोध दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में भी आपको उनको समझाने की और संभालने की कोशिश करनी चाहिए और उनको गलत राह पर चलने से बचाने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। अगर आप आपकी संतान को विदेश में पढ़ने भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अगस्त के बाद ही प्रयास करने चाहिए, क्योंकि वह समय आपके लिए अच्छा रहेगा और उनकी तरक्की भी होगी। अब मिथुन लगन वालों के लिए 2024 में करियर कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। देखिए, ग्रहों की चाल तो ये बता रही है कि आपको जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर किसी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। आप चाहे कितनी भी समझदारी दिखाएं, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आपके चुटकी बजाते हुए हल तो होगी नहीं, क्योंकि भाग्य स्थान में शनिदेव भी हैं। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और लंबे समय से मेहनत करने से ही आपको फ़ायदा होगा इस साल। वहीं राहु देव आपके 10वें भाव में भी हैं, तो वो आपको ये सिखाएंगे कि आपको जल्दी से काम करके देना है। एक साथ आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अपने सिर पे ले लेंगे, तो इस कारण आप ऐसा फील करेंगे कि काम का बोझ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपको धीरे धीरे तसल्ली से एक एक करके प्रोजेक्ट लेने चाहिए। लेकिन मार्च और अप्रैल के बीच आपको प्रमोशन मिलने की काफ़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मई के महीने में आप नौकरी के सिलसिले में दूसरे देश या दूसरे राज्य में जा सकते हैं। कुल मिला के आप बिजी बहुत रहेंगे इस साल। एक साथ आपके ऊपर काफ़ी काम भी आएंगे, इससे आपको लाभ भी होगा। मार्च के महीने में और सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको अगर नौकरी बदलनी है या ट्रांसफ़र लेना है, आपको नई नौकरी के प्रस्ताव मिलेंगे अक्टूबर के महीने में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो मई के महीने में आपका विभाग परिवर्तित हो सकता है। तो वर्ष की शुरुआत तो आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन आपको अपने सीनियर्स से काफ़ी बना के रखनी पड़ेगी। और जो लोग बेरोजगार हैं,
रोजगार की उनको प्राप्ति होगी मार्च, अप्रैल और सितंबर और अक्टूबर के महीने में। अब अगर बात करें व्यापारियों की, तो देखिए मिथुन लग्न वाले व्यापारी भाइयों, आपके साल के शुरुआत में सप्तम भाव में सूर्य देव है मंगल के साथ। तो साल की शुरुआत में तो आपको व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई देगी। आपके साझेदार से थोड़ी बहुत अनबन या झड़प भी हो सकती है, उससे भी आपको काफ़ी बचना चाहिए। तो साल की शुरुआत में आपको अपने व्यापार में नेगेटिव इफेक्ट से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके मन को भी काफ़ी प्रभावित करेगा। तो जनवरी से लेकर मार्च के अंत तक आपको काफ़ी समझदारी से काम लेना होगा अपने व्यापार में। धीरे धीरे बढ़ने में ही आपका फ़ायदा है। चुनौतियाँ यानी चैलेंजेस आपके सामने बहुत आएंगे, जिनसे आपको जूझना पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि अप्रैल से लेकर स्थितियाँ आपके पक्ष में आने लगेंगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ आपको आसान लगने लगा है। आपके व्यापार में उन्नति की स्थिति आ रही है। और देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके आय भाव में हैं और सप्तम भाव के मालिक भी हैं, तो वह कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस की स्थिति को जरूर संभाल रहे हैं। और मई के महीने में बृहस्पति देव आपके 12वें भाव में जाएंगे, जो कि ये दर्शा रहे हैं कि आपको अपने व्यापार को विदेश तक फैलाने में भी आसानी होगी मई के बाद, या फिर आप खुद भी व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो अप्रैल और मई में आपके पास व्यापार के लिए कोई बड़ा अवसर आएगा, मौका आएगा, जो कि आपके व्यापार को वृद्धि दिलाएगा। लेकिन अक्टूबर और नवंबर के बीच में, यानी 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में आपको अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। कोई भी गैर कानूनी काम करने से आपको बचना चाहिए। तो इस तरह से आपके व्यापार का, करियर का या संतान का, विवाह का जो भी वर्षफल है, उसमें अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं वीडियो के अंत में उपाय ज़रूर बताऊंगी, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं आपके संपत्ति की, वाहन की, धन लाभ की। तो जो लोग भी 2024 में संपत्ति खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा आपको मिथुन लग्न वालों, क्योंकि आपके चौथे भाव में है केतु देव। तो चतुर्थ भाव में केतु देव ये दिखा रहे हैं कि अगर आप वाहन खरीदें तो काफ़ी शुभ मुहूर्त में और सोच समझ कर खरीदें, क्योंकि राहु देव 10वें भाव से आपके चौथे भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं। तो वाहन में कोई खराबी आने या उसकी दुर्घटनाग्रस्त होने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऐसे में। लेकिन चौथे भाव के स्वामी फरवरी और मार्च में आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में रहेंगे। उस समय आप अगर नया वाहन खरीदेंगे या संपत्ति खरीदें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद 14 जून से 30 जून के बीच, उसके बाद अक्टूबर का महीना, ये भी आपको वाहन और संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप वाहन खरीदें तो इस साल आप उसको काफ़ी अच्छे से उसका रख रखाव करें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उस वाहन पर आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और संपत्ति अगर बेचने की बात करें तो मार्च और अप्रैल के महीने में आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो नहीं बिक रही थी, उसको आप बेच सकते हैं। और ख़रीदने के लिए फरवरी, मार्च, सितंबर और अक्टूबर, ये महीने आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि वैसे भी बुध और शुक्र के छठे भाव में होने से साल की शुरुआत में आपके खर्चे काफ़ी अधिक होंगे। तो धन खर्च के जो योग बने हुए हैं फरवरी मार्च के महीने तक हैं, और मंगल देव भी सप्तम के बाद अष्टम भाव में जाएंगे। तो मार्च अप्रैल तक आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, थोड़ी सी टेंशन्स रहेगी। जून और जुलाई का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है धन लाभ के लिए, यानी आपको बिजनेस से या संपत्ति से जो धन लाभ होगा वो इन 2 महीनों में काफ़ी अच्छा बना रहेगा। तो देखिए कुल मिला के आपके 2024 के राशिफल को अगर समराइज करूं, एक लाइन में कहूं, तो मिथुन राशि वालों 2024 का साल आपको एक तरह से अपना कुआं खुद खोद कर पानी पीने की तरह साबित होगा। यानी खुद की मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। आपको अच्छी प्राप्तियां तो होंगी, लेकिन उसके लिए बहुत कठिन प्रयास आपको करने पड़ेंगे। हेल्थ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब जान लेते हैं उपाय, किन उपायों को करके आप 2024 को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अपने घर में कभी कभी सत्यनारायण की कथा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम गुरुवार के दिन सुन लेने चाहिए। धन संबंधी परेशानियों से बचने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डू चढ़ाइए, और किसी भी मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अगर अपने घर में आयोजित करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत अधिक हो गया है और धन के स्रोत
बंद हो गए हैं या धन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं। तो इसको आप बुधवार को करिए। और एक सावधानी जरूर रखिए कि अपने घर में कोई पक्षी मत पालिए। पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था आप कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में किसी भी पक्षी को पालने से बचें। तो साल भर ये सावधानियां रखिए और 2024 साल को हंसी खुशी बिताइए। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो में फिर से मिलूंगी। तब तक नमस्कार दोस्तों। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।